जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द मेजर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत एक मेजर टॉपिक है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एंड ब्लॉकेज और बीपी। आप सभी इस चीज को एग्री करते होंगे कि ये एक ऐसा बड़ा एक विषय है, एक बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर देखा जाए तो लगभग 12 मिलियन से ज्यादा लोग चैलेंज आज की डेट में हो गया है। और नॉर्मली अगर हम लोग देखें इसके पीछे क्या जैसे कारण अगर बन रहे हैं, मेन अगर पहले अंडरस्टैंडिंग करें कि हमारा रोल क्या है हमारे हार्ट का। हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका काम जो खून की नसें के द्वारा पूरा एक जाल हमारे शरीर में फैला हुआ है। तो हमारे हार्ट का बेसिकली एक रोल होता है, मेजर रोल, कि हार्ट को लगातार पंप करते रहना और उन सारे वाइटल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, जो हम कैरी जो करते हैं, जो खाते हैं, उसको पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो बॉडी के अंदर एक नॉर्मली जो खून की जो नसें जितनी साफ होती हैं उसके अंदर एक कैल्सिफिकेशन जो है वो होता है। जो विटामिन के टू की वजह से, और के 1 के 2 जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं, बेसिकली एक विटामिन के 2 है। के 2 का काम बेसिकली क्या रहता है, हमारे शरीर की खून की नसों में जो कैल्शियम हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होना चाहिए था, जो कैल्शियम हमारे और वाइटल एक्टिविटीज के लिए चाहिए था, वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो वहां ना जाके हमारी क्लोटेज का रूप में वो जमा हो जाता है। ओवर एंड अबव हम लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ में, अपना खान पान के साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो भी हम ऐसी चिकनाई या जो भी ऐसी चीजें हमारी बॉडी में जा रही हैं, जैसे ही वहां पे वो ब्लॉकेज जमा होती है तो धीरे धीरे और भी चीज उसके साथ में जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है और उस रास्ते को ब्लॉक करती हैं। और जैसे ही वो रास्ता धीरे धीरे अपना ब्लॉक होता है तो उसमें धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो एक एज के बाद में, नॉर्मली अगर नॉर्म देखें हैं कि 0 से 10 ईयर्स तक एक एज, ऐसा एज होता है, अगर अंडरस्टैंड करने की हिसाब से समझे कि हमारी खून की नसों का एक डायामीटर है, उन अंदर से खून की नसें बिल्कुल भी अगर हम बताने की कोशिश करें, जैसे दिल्ली एनसीआर में हम लोग देखते हैं कि बहुत तीन तीन चार चार पांच पांच मंजिल के अपने मकान हैं, तो नीचे हम लोग एक पानी की मोटर लगाते हैं और ऊपर जाके देखें कि टैंकी में पानी अगर जाना है तो जिस वक्त पानी का टैंक भी क्लियर है और हमारा मोटर भी क्लियर है, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि उस मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है क्योंकि उसको पूरा अपना एक पानी की सप्लाई देना है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते जाएंगे उस मोटर के अंदर क्या हो रहा है, पाइपलाइन के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है। और जैसे वो धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है और पानी का जो हम लोग मोटर जो चल रही है उसके ऊपर लोड आने लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उस पाइप का जो डायामीटर था वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इन सेम वे अगर हम लोग देखें, जो हमारी खून की जो नसें हैं 0 से लेकर 10 साल तक, उसमें एक बहुत अच्छा कोई ऐसा मेजर इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है उसके उसके साथ साथ हमारी डाइट के प्रति, स्ट्रेस के प्रति, जो भी हमारा डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, खान पान की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से उसके अंदर धीरे धीरे वो कैल्सिफिकेशन एक शुरू हो जाता है। जब वो कैल्सिफिकेशन एक शुरू हो रहा है तो नॉर्मली धीरे धीरे हम देखेंगे हमें चलने में चैलेंजेस आ रहा है, हमें चलने में थकान हो रही है, सांस हमारी फूल रही है, कभी कभी चेस्ट पेन भी लगता है। और इन सब की वजह से जो चीजें हो रही हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा बीपी कहीं सूट कर रहा है। और बीपी सूट करने की एक रीजन उसमें और भी आ गया कि वो सूट इस वजह से कर रहा है क्योंकि ब्लड उस हार्ट के ऊपर हमारा एक लोड पड़ रहा है। अब जब वो एक लोड जो हमारे हार्ट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि डायमीटर खून की नसों का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो लोड जो पड़ रहा है तो हमारे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है। और हम इसके बाद दूसरी शब्दों में बोले कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि हार्ट को ज्यादा प्रेशर, ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो इस वजह से वो बीपी जैसे जैसे एक एज के बाद में बढ़ेगा, धीरे धीरे अगर देखेंगे डायमीटर के हिसाब से तो अंदर 30 35 40 साल की एज के अंदर जाके और ऑलमोस्ट लगभग 50 या 60% के करीब वो ब्लॉकेज वो होना शुरू हो जाता है। और उस वक्त हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मली हमें क्या बोलते हैं, आप अपनी बीपी की दवाई शुरू करो। और वो बीपी की दवाई कब तक खानी है, हमें लाइफ टाइम खानी है। और वो लाइफ टाइम बीपी की दवाई हमारी चलती रहेगी। तो उसमें धीरे धीरे वो क्या है, बेसिकली इन नॉर्मल अगर हम लोग उसमें देखें तो वो एक तरीके से हमें क्या दिया जा रहा है, वो ब्लड थिनर देते हैं कि ये खून को पतला करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके ब्लड को, हार्ट को पंप करने में ज्यादा लोड ना पड़े और खून पतला होगा। तो अगर इन केस वो डायमीटर भी छोटा है तो बीपी हमारा एक नॉर्मल शो करता है। अब
ग्रेजुअली क्या होगा कि धीरे धीरे वो डायामीटर जो अंदर से जो हमारा प्लैक बना हुआ है, अंदर से जो हमारा, जिसको वैसे अगर बोले वो थ्रोम्बोसिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको, वो जिस वक्त वो बढ़ना शुरू हो जाता है थ्रोम्बोसिस, तो उसके साथ साथ में पूरा धीरे धीरे वो पूरा नसें जो है ब्लॉक होंगी। और उसके बाद फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे हम लोग बोलते हैं स्टंट डालना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं, कैड। ये कैड बेसिकली सबसे ज्यादा एक हार्ट अटैक के कारण बनते हैं ये। इसी की वजह से काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इवन अगर हम लोग बीपी की दवाई ले भी रहे हैं, तो धीरे धीरे वापस से वही एक सिचुएशन आएगी, डोज बढ़ती चली जाएगी। दो कारण होंगे, या तो डोज लगातार बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे लगातार अगर डोज अगर बढ़ती चली जा रही है तो वो क्या करे, और खून को पतला और खून को पतला। लेकिन ये एक फाइनल रेमेडीज नहीं है। वो सिचुएशन फिर वैसी की वैसी जाके बनेगी कि बाद में जाके 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद में हर आदमी को स्टंट डलवाना पड़ जाएगा। हर आदमी को साथ में देखें कि उसके बाईपास सर्जरी करानी पड़ जाएगी। तो उसका मेन कारण क्या है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन ना बने या सिचुएशन ऐसी ना आए, तो दूसरा एक समाधान क्या हो सकता है? दूसरा एक समाधान ये हो सकता है कि जो अंदर जो हमारा प्लैक जमा है, वो प्लैक को पहली चीज जमने ही ना दे। दूसरी चीज हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको रिमूव करें इन केस अगर वो जम गया है। तो रिमूव करने के पीछे सबसे बड़ा जो आप हमारे प्रोडक्ट्स में अगर आप देखते हैं, विटामिन K2 को बहुत हाईलाइट किया जाता है। विटामिन K2 का काम क्या है बेसिकली, कि वो उस थ्रोम्बोसिस को बनने ही नहीं देता, खून को जो है ब्लड K2 जस्ट लाइक एक थिनर का काम कर रहा है। क्योंकि जिस वजह से वो थक्का जम रहा है, जिस वजह से हमारी आर्टरीज के अंदर वो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कैल्शियम को पकड़ के ब्लड में नहीं जाने दे रहा है K2, खून की नसों में नहीं जाने दे रहा। वो कैल्शियम को जो उसकी जगह है जहां उसे पहुंचना चाहिए वो वहीं उसको पहुंचा रहा है। इन व्हाट आई मीन टू से, हड्डियों में वो पहुंचा रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम में आने ही नहीं दे रहा। तो विटामिन K2 का आप देखेंगे, मतलब रेस्पेक्टेड विक्रांत नरवाल जी की बात करें, वो हर बार इस K2 की बात आपको करेंगे, कभी भी अगर बात होगा आप सुनेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी है, इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से ये चीजें आती हैं, पहली चीज। तो दूसरा ये कारण हो गया कि अगर हम लोग इन चीजों के ऊपर अगर वर्कआउट करें, तो बहुत हद लेवल तक हम लोग अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और बीपी जब हमारा कंट्रोल है, वैसोडाइलेटर इफेक्ट है, नसें हमारी खून की स्मूथ हैं, तो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कार्डियक अरेस्ट के, बीपी के, इन सब चीजों के। तो ये आर्टरी जो ब्लॉक हो जाना, इसके सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं? अगर हम सिम्टम्स की भी बात करें, आपको बहुत बार लगेगा थकान हो रही है, बहुत बार लगेगा चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत बार लगेगा कि मतलब सांसें एक इरेगुलर, आपकी हार्ट बीट्स भी होती हैं इसमें। तो ये काफी सारे एक फैक्टर है। जैसे हम लोग अपने मीटिंग्स में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बॉडी पहले क्या कर रही है हमारी, वो सिग्नल दे रही है हमारी। फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो वो बॉडी हमारी सिग्नल दे रही है, उस सिग्नल को पहचानने के साथ ही हमें तुरंत उसकी रेमेडीज की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग अवॉइड भी कर जाते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इमीडिएट फर्स्ट स्टेज के अंदर ही कवर करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट स्टेज के अंदर जब बॉडी सिम्टम्स देने लगे, इससे बेहतर बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें क्यों वेट करना? और एक अकेला हमारा बॉडी ऑर्गन अगर देखें, जिस दिन से हम पैदा होते हैं और लास्ट मरते दम तक वो हार्ट कंटिन्यू बीट कर रहा है, कंटिन्यू वो धड़क रहा है। इवन हम सो भी जा रहे हैं तब भी वो कंटिन्यू अपना रोल अपना अदा करता चला जा रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल, इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा हार्ट का रोल है। और पंपिंग करते करते उस हार्ट की अपनी भी जो मसल्स होती हैं, जिसको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो भी कमजोर होने लग जाती हैं। हार्ट की अपनी भी तो मसल्स हैं, हार्ट की अपनी भी काफी उसकी सेल्स हैं, वो हार्ट की मसल्स भी धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ये सारे कारण बन ही रहे हैं। पहली चीज तो ब्लॉकेज आना नसों के अंदर, मेजर रीजन तो यही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दूसरा डायबिटिक भी एक कारण है, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच फूड अगर ले रहे हैं, वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, है ना, मोटापा जिनको ज्यादा है, तो ज्यादा पंपिंग उसको जो है हार्ट को ज्यादा एरिया के अंदर पंपिंग करनी पड़ रही है। स्ट्रेस भी हमारा एक कारण उसके अंदर है, हमने तनाव लिया तो ऑलरेडी उसकी वजह से भी ये चैलेंज बीपी बढ़ते हैं। पर जेनेटिक्स, ये बहुत सारे कारण हैं जो इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और इसी वजह से जो बोला गया कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, तो खून की नसों के अंदर जो ब्लॉकेज जो बनता चला जा रहा है, वही हमारा एक कारण आगे जाके बनता है हार्ट अटैक का, बीपी का, और कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हम लोग स्टंट वगैरह इसमें जो हम लोग क्या करते हैं डाल दें। तो ये
बीपी ना बढ़े, कार्डियक अरेस्ट ना आए, हेल्थ हमारी ठीक रहे। और इसके लिए जो एस्टोनिया वन के लिए हमें, मतलब सच में मैं बात बता रहा हूँ, ऑल्दो आई एम इन दिस सेक्टर फॉर लास्ट 35 ईयर्स, लेकिन जिस तरीके के प्रोडक्ट एस्टोनिया वन और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन विद लॉजिक एंड रीजन जो दिए गए हैं, बिलीव मी, मिरेकल्स है हमारे लिए, एक वरदान है ये सारे प्रोडक्ट। और एक एक प्रोडक्ट को अगर आप उसको स्टडी, उसके अंदर कंटेंट, उसके पीछे रीजन क्यों डाला हुआ है, आप देखेंगे कि अमेजिंग इसमें आते हैं। अब मेन क्या है, हमारे हार्ट का रोल क्या है? हार्ट का तो सिर्फ यही रोल है कि जो भी हमारा ब्लड, जो भी हम लोग खा रहे हैं, पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करना, जिससे कि हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचे, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर पहुंचे, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं बॉडी के अंदर, जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचे, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी में कन्वर्ट होके आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो ये सारी चीजों के पीछे हार्ट का एक रोल है। जितना हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, जितना हमारा उसके ऊपर लोड कम होगा, जितना हम ऐसी हैबिट्स को छोड़ेंगे जो इन सिचुएशंस को क्रिएट करती हैं, तो हम एक अच्छी, हेल्दी और एक बहुत बेहतरीन जीवन हम लोग जीते हैं, और लंबे समय तक दीर्घायु की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम इसमें जी पाते हैं। अब यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, जिन प्रोडक्ट्स के लिए आज इस सेशन को जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लास्ट से लास्ट मीटिंग में भी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था मैंने, दैट इज ऑल अबाउट द एवीबीटी जूस। कितने लोगों को एवीबीटी के फायदे, अगर आप देखें एवीबीटी लास्ट सेशन से लास्ट सेशन किया था, इट्स अ मिरेकल प्रोडक्ट। अगर एवीबीटी की बात करें तो इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई एडिड कलर नहीं है। एवीबीटी जूस के अंदर जो कंटेंट जो इसके अंदर डले हुए हैं, ऑलरेडी गूगल है, बीट रूट है, एलोवेरा है, अर्जुन है, जिंजर है। अगर एक एक चीज की भी बात करें, तो एवीबीटी के अंदर बीट रूट का मेन रोल क्या है? बीट रूट का जो मेन रोल आपको आएगा, वो आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना। लास्ट टाइम भी हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन करा था। और नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल क्या है कि वो जो ब्लड वेसल्स है उसके वेसोडाइलेटर इफेक्ट को जो है वो बनाती है। वेसोडाइलेटर इफेक्ट मतलब खून की नसें कहीं दबी है, कहीं सिकुड़ी है, कहीं उसमें ये ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, तो वो उसको स्मूथ कर रही है, रिलैक्स कर रही है वेसोडाइलेटर इफेक्ट की वजह से। तो अर्जुन जो इसके अंदर बीट रूट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे इस प्रोडक्ट में जो डला हुआ है, गूगल को देखिए कि इससे आपका बीपी सही रहे। और इसके साथ साथ एलोवेरा, अगर आप मान के चले, पेट की जहां तक समस्या है, लीवर के साथ जो समस्या है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है हमारा एलोवेरा, पेट को साफ करता है। और अर्जुन का अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री भी अगर उठा के देखें, तो उबाल उबाल के अर्जुन छाल जो हमें पी जाती है, तो वो कार्डियो फंक्शन को सही करता है, हार्ट की रिदम्स को सही रखता है, हार्ट की मसल्स को हेल्दी रखता है, स्ट्रांग रखता है। और साथ साथ में जो जिंजर जो इसके अंदर डला हुआ है, वो डाइजेशन को भी सही कर रहा है और लीवर को साफ और डिटॉक्सिफाई कर रहा है। अगर हमारा पेट क्लियर है, लीवर क्लियर है, तो मान के चलिए कि लीवर के साथ में डिटॉक्सिफिकेशन है, तो ये दोनों चीजों का मिला के जो रोल इसके साथ में आता है, इंक्लूडिंग वेसोडाइलर इफेक्ट जो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से नसों पे मिलता है, तो बहुत हद तक हमारा बीपी जो है इसके अंदर वो कंट्रोल हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस अपने होती चली जा रही है। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में एवीबीटी की मैंने बात किया, अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। और जिसको भी सराउंडिंग्स में आज देखें, ये अगर ऐसी किसी को भी सिचुएशन है, आज बीपी तो बच्चों का हर किसी का बढ़ा ही हुआ है बीपी। तो बीपी जहां पे बढ़ा हुआ है, तो बीपी की वजह से इसको रिड्यूस करने के लिए ये जो चीजें जो हमें जो दी जा रही हैं, अल्टीमेट मिरेकल्स, एक एवीबीटी अभी तक अगर किसी ने शुरू नहीं किया है, तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है और नेसेसरी भी है कि हमें, एक ही तो दिल है, उस दिल को तो हमें बचाना है, उस दिल को तो जो है हमें रेस्ट देना है। आप ये मान के चलिए, वो एक अकेला एक ऐसा है जो जब से पैदा हुए और बढ़ते दम तक उसने कंटिन्यू फंक्शनिंग करना है, उसको भी थकान होती है। किसी दिन उसने भी बोल दिया आज मेरा भी आराम करने का मन कर रहा है। तो चैलेंजेस हैं। और इस सिचुएशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस इंडस्ट्री की वजह से या मैं अपने घर की वजह से आपको एक दूसरा रीजन बताता हूं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो बीमार होना अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कोई एक व्यक्ति अगर घर में बीमार होता है ना आज के सिनेरियो में, किसी भी वजह से, तो वो एक आदमी नहीं होता, उसके घर में फैमिली के 3 आदमियों की और ड्यूटी लग जाती है। को हॉस्पिटल ले जाना, दवाई देना, दवाई खिलाना, उनका चेकअप रेगुलर करते रहना।
तो नोबडी कैन अफोर्ड कि आज के सिनेरियो में बीमार पड़े। अब मेरे जैसा व्यक्ति या जिस किसी के भी घर में कोई भी अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से उसके घर के बच्चों की अगर आप देखें या वाइफ की देखें या फैमिली की अगर हम लोग देखें कि उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली की फोटो है वो। लेकिन आज अगर मैं घर का एक ब्रेड अर्नर हूं, मेरी वजह से सारी चीजें होती हैं, और अगर ये एक ऐसी सिचुएशंस आ गया तो लाइफ कहीं 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 का कहीं चला जाएगा। और ये ऑलरेडी हम लोगों ने कोविड में, कोरोना में इन सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है। एक आदमी को बीमार होने की वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी सिक और इल, हम लोग हो जाएं। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना है, इसीलिए हेल्दी डाइट हमें लेना है, रूटीन्स को फॉलो करना है। और 2.5 से, मुझे लगता है 2 से 3 इंच के जिस टंग के अंदर ही हमारा वो टेस्ट बड्स है। इसके बाद क्या जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम उस टेस्ट की वजह से ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग खाते हैं जो हमारी हेल्थ और सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक और चीज जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप डाइट का टाइम बनाइए, टाइमिंग बनाइए। बहुत बार आप देखेंगे डाइट का अगर हमारा टाइम नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, आज जल्दी जल्दी में मैंने डाइट नहीं लिया और मैं भाग गया, या किसी इमरजेंसी आगे काम नहीं किया। और जिस वक्त हम लोग भूखे होते हैं उस वक्त बिलीव करना, हम ये नहीं देखते कि क्या हेल्दी है या क्या अनहेल्दी है। जब हम भूखे होते हैं तो जो सामने नजर आता है, चाहे वो कैलोरी रिच है या उसकी वजह से हम सोचते हैं इस वक्त तो मेरी भूख शांत हो जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में इफ वी कैन कैरी फ्रूट्स, कुछ कैरी करें, कुछ नट्स कैरी कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी जो हमारी हंगर पैंग को जो है रोके, हमें अनहेल्दी ना खाना पड़े। तो अनहेल्दी क्या होता है, जब हम लोग अपनी डाइट की टाइमिंग को गड़बड़ा देते हैं, लाइफस्टाइल को गड़बड़ा देते हैं, इन चीजों को छोड़ते हैं, तो इसकी वजह से ही होता है। तो पहला चीज उसको भी कंट्रोल करना ही है। दूसरा चीज जो मैंने बोला, एवीबीटी का बात किया, क्योंकि हार्ट की बात हो रही है, तो एवीबीटी इज जो है बेस्ट, आप मॉर्निंग में अपना इसका लीजिए। और उसकी डोज जो भी आप ले रहे हैं उसको लेने के साथ में ये इसके अंदर जो प्रोडक्ट डाले, द कॉम्बिनेशन जो है वो अमेजिंग कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा जो प्रोडक्ट जो एस्टोनिया वन का है, इसकी हम लोग बात करें, दैट इज हार्ट वन। और अगर हार्ट वन की बात करें, अगेन एक और नायाब हीरा है हमारे एस्टोनिया के प्रोडक्ट्स के परिवार में। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से लीथल एक्टिविटीज, लीथल एक्शन करता है। जैसे दो चीजें मिलके, हम लोग बोलते हैं कि भाई जय और वीरू की जोड़ी है ये। तो ये दो चीजें मिलके, दो लोगों का सिनर्जेटिक इफेक्ट अगर यहाँ पे अगर आ रहा है, तो इसके अंदर भी अगर हार्ट वन इज द वन प्रोडक्ट जिसके अंदर ऑलरेडी अर्जुना है, गामा जो है अर्जिनोल है, गार्लिक है, ट्रांस रेविस्ट्रॉल है, क्यूटेन है, एक्स्ट्राजेंथिन है, एल टोरिन है, एल कार्टिनिन है, विटामिन डी, सिलेनियम, मैग्नीशियम, सीएलए, डीएचए, एपीए, सब चीजें इसके अंदर फिल करी हुई है, भरा हुआ है इसके अंदर, रिच। और एक एक चीज की अगर हम लोग रोल की अगर हम लोग बात करें, ट्रांस रेविस्ट्रॉल की, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सोनम जी जब भी बात करती हैं, क्या हम बोलते हैं, 40 से 70 गिलास अगर हम लोग रेड वाइन पीते हैं तो जितना उसके अंदर ट्रांस रेविस्ट्रॉल हमें मिलता है, उतना हमारे ऑलरेडी जो है हार्ट वन के अंदर डला हुआ है। और एंटीऑक्सीडेंट, हाईली एंटीऑक्सीडेंट का काम ये यहाँ पे कर रहा है हार्ट के लिए। अर्जुना की बात करें, ऑलरेडी अर्जुना की बात हमने किया। और मोर ओवर, जो आप प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे तो ऑलरेडी इसमें देखिए, ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स है। आप एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक होने का मीन्स जो विजन है, जो थॉट है, अनटिल अनलेस हमारी गट हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो वो बॉडी में जाएगा कैसे, लगेगा कैसे, अब्सॉर्ब कैसे होगा। किसी भी चीज को होने के लिए पेट और स्टमक और गट हेल्थ को ठीक होना जरूरी है। मेरा भी बहुत बार काफी डिस्कशन रहता है डॉक्टर से, मैं कहता हूँ आप महंगी से महंगी दवाई तो आप किसी को लिख सकते हो, अच्छी से अच्छी दवाई भी लिख सकते हो, बट कैन यू एश्योरेंस कि ये इसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होगा, अनटिल अनलेस उसकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। तो हमें कोई प्रोबायोटिक्स अलग से नहीं देने। इतना विजनरी एस्टोनिया के वन का मैनेजमेंट, और डॉक्टर नरवाल जी की बात करें, और जो प्रोडक्ट्स जिस थीम के ऊपर बनाए जा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, ऑल इन वन कॉम्बिनेशन, आपको अलग अलग चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा, जिस वक्त राइस ब्राइन ऑयल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अर्जिनोल है, गामा अर्जिनोल, जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ है। गार्लिक, फिर ट्रांस रेविस्ट्रॉल की मैंने अभी आपसे बात किया, एल टोरिन, एल जो है कार्टिनिन, इन बेसिकली का रोल क्या है, तीनों चीजों का रोल क्या है कि ये एक तरीके से ओमेगा का रोल अदा आपके बॉडी में करें। फर्स्ट फंक्शनल ओमेगा की हम लोग यहाँ पे बात करें, उसका रोल ये लोग अदा करते हैं, कार्डियक हेल्थ को, हार्ट को, इनको ये लोग सपोर्ट करते हैं।
उसके बाद में सिलेनियम, फॉलिक, मैग्नीशियम, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज द बेस्ट वन फॉर हार्ट हेल्थ। तो ये टॉपिक, ये जो दो प्रोडक्ट का मैंने अभी आप लोगों से डिस्कशन किया, हम लोगों ने डिस्कशन किया, बेसिकली एवीबीटी प्लस हार्ट वन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, लाइफ में आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूं कि हार्ट को इतना अच्छा रखना है, इतना मजबूत रखना है, और लाइफ हमारी स्मूथ हो, क्योंकि मेजर जो रीजन आप सराउंडिंग्स में देखते चले जाएंगे, चारों तरफ जो आज का जो मेजर जो आ रहा है, सबको किसी का बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी के साथ साथ में ये दोनों प्रोडक्ट, ना केवल हम हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये ब्रेन स्ट्रोक में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको अदा करते हैं, क्योंकि वहां पे भी सेम सिचुएशन जो है, खून की नसों के साथ सेम सिचुएशन वहां पे भी है। ब्रेन के अंदर जिस वक्त हमारा नसों के अंदर क्लॉटेज जो है ना, ब्लॉकेज बन रहा है, थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन आ रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो वहां पे भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है, पैरालिटिक अटैक। तो ये दोनों प्रोडक्ट को अगर हम लोग बात करें, इट कैन हेल्प यू इन पैरालिटिक, इट कैन हेल्प यू इन बीपी कंट्रोलिंग, मेंटेनिंग बीपी, हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो ये एक लाइफ का जो हमें हिस्सा बनाना है, क्योंकि मेन क्या है, जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने बोला था कि मैं जो हूं, आई एम द मेन रेट अर्नर इन माय फैमिली। तो मेरा सबसे ज्यादा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि बीमार होना। इन अ सेम वे हार्ट भी हमारा अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको कुछ हो जाए। अगर हार्ट को कुछ होता है, तो ये दोनों चीजें हैं जो एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, मिनिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसका तो कॉस्ट भी कुछ नहीं है कंपेयर टू, अगर हम लोग देखें जो कंटिन्यू लाइफ टाइम हमारे बीपी की दवाई चलती रहेगी, और जो हमें एक बार किसी हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ गया, या स्टंट कराना पड़ गया, ये डलवाना पड़ गया, या बाईपास सर्जरी करानी पड़ गई, उसके कंपैरिजन में देखें तो मैं बोलता हूँ एक तरीके से इतना बेस्ट प्रोडक्ट, और हमें किसके थ्रो अवे प्राइस के अंदर मिल रहा है। मतलब इनकी कीमत की अगर बात करें, कंपैरिजन करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग बीमार हो भी गए, तो आप ये सोचिए कि जो एक ऑपरेशन होने के बाद कितने सारे प्रिवेंशन हमें रखने पड़ेंगे, कितनी सारी चीजें हमें कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी। डॉक्टर ये बोलेगा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वॉक करनी है, डाइट प्लान करना है, ऐसा रहना है, वैसा रहना है। जब डॉक्टर ये सिचुएशन होने के बाद करेगा, तब हम लोग उसकी एडवाइस को सुनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसकी बात को मानते हैं और फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो सिचुएशन में आना है, या हमें ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देना कि ये सिचुएशन बने। तो इस सिचुएशन को ना बनने दें, इन सिचुएशंस को कंट्रोल करें, और अपनी नहीं, पूरे फैमिली के अंदर जो है इन चीजों को अगर आप देखेंगे, और ऑलरेडी साइंस, ऑलरेडी डॉक्टर, ऑलरेडी गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वैक्सीनेशन के बाद के जो ये इफेक्ट हैं, जो बनना, ये हाई हो गया है, बढ़ गया है। अब आप सोचिए कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, तो इट मीन्स कि वो धीरे धीरे, मैं इस चीज की डिबेट पे नहीं जा रहा हूं कि वैक्सीनेशन की वजह से या नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी उन्होंने इस चीज को क्लेम किया है कि हाँ, इसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ रही हैं। तो आप सोचिए कि आज अगर सिचुएशन किसी की एक हो रही है, कल किसी की दूसरे की सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है, इट मीन्स हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि ये सिचुएशंस जो है हमारे साथ में वो हो सकती है। तो क्या हम वो सिचुएशन आने दें, या उस सिचुएशन से पहले ही इसको कंट्रोल कर लें। हम लोग बहुत बार बात करते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंटिव उस पे चले जाए, स्टेज वन पे इस चीज को रोक ले। बहुत लोगों को लगता है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं है, अभी तो मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अभी तो मुझे नहीं है, लेकिन जिस एज में हमें, कैन वी वेट कि जब वो सिचुएशन बने तब हम शुरू करें? क्या हम इंतजार करें तब तक कि वो सिचुएशन, जब तक हमारा बीपी ना बढ़ जाए, जब तक छाती में दर्द ना होना शुरू हो जाए, तब तक कोई प्रॉब्लम्स ना आना शुरू हो जाओ, तब शुरू करें, या अभी से शुरू कर दें इन चीजों को? तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, पहले से ही उन चीजों को लेके हमें प्रिवेंशन के रूप में इन चीजों को चलना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। और विश्वास मानना, जब बहुत सारे लोगों के साथ जब मेरा मीटिंग होता है, वो मोटापे को बीमारी नहीं समझ रहे हैं, वो बीपी को बीमारी नहीं समझ रहे हैं, वो शुगर को बीमारी नहीं समझ रहे हैं। मतलब बीमारी का मतलब उनको ये है, बीमार होने का उनके कंडीशन क्या है कि हॉस्पिटल जाएंगे तब बीमार हैं। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे और घर में दवाइयां चल रही है, तो वो बिल्कुल ठीक है। वो मान चुके हैं कि मेडिसिन जो हम लोग ले रहे हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बट बिलीव में, सेक्टर में रहने के बाद में एलोपैथिक जो है वो टेम्परेरी, एलोपैथिक जो है वो टेम्परेरी आपको सप्रेस कर रहा है, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। एक चीज ठीक होगी, दूसरी चीज डेवलप होगी। और हम जिस थ्योरी के ऊपर एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के साथ साथ में जो उसके अंदर कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, और जिस विजन के साथ में एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, यू विल नॉट फाइंड सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट
इस तरीके की सिचुएशन में किसी कंपनी में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, इस तरीके से थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्ट है, इनका एक एक प्रोडक्ट की हम लोग बात करें तो अपने आप में, अगर एक की तारीफ करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है दूसरे प्रोडक्ट बुरा मान जाएंगे। तो दूसरे प्रोडक्ट भी सब सब अच्छे हैं, तो सबकी तारीफ है एक, क्योंकि रिजल्ट है। हम पर्सनली हमारे घर में भी काफी सारी चीजें ऑलरेडी इसकी यूज होती है। तो दो चीजें रखना है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और साथ साथ में बेसिक जो चीजें करनी है, बैड हैबिट्स को भी छोड़ना है, चाहे स्मोकिंग है उसको छोड़ना है, एक्सरसाइज हमें करनी है, साथ साथ में ऐसी डाइट के ऊपर जाना है जो डाइट हमारे इन चीजों को सपोर्ट करती है, हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो इन चीजों को अगर हम लोग करते रहे, तो विद ऑल दीज प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत मिरेकल है, बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे हमें यहाँ पे ये रिजल्ट देते चले जा रहे हैं। तो Q10 की भी बात करें, एनर्जी किसी की लो लगती है, Q10 इज द अगेन हाईली एंटीऑक्सीडेंट। तो इन सब टॉपिक की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं। विद दिस नोट, बस यही है कि दो प्रोडक्ट को दिल का ख्याल रखें, और इन दो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और इन प्रॉब्लम से, सिचुएशन से हम लोग बाहर आए। वेट अगेन एक सारा का सारा एक रीजन कारण हो सकता है, वेट मैनेजमेंट पे भी जाना है, वेट मैनेजमेंट पे भी जाना है, क्योंकि जितना वेट बढ़ेगा ऑलरेडी हार्ट को जो है उतना ज्यादा काम करना पड़ता है। आइडियल वेट क्या है, सेंटीमीटर में अपनी हाइट निकाल लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए, तो जो उसमें आता है, जैसे मेरी हाइट मान लो 5 फुट 8 इंच है एग्जाम्पल, तो इसका क्या हुआ, 170 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। तो 170 में से 70 निकाल दिया, तो मेरा आइडियल वेट क्या होना चाहिए, तो 70 होना चाहिए। तो 70 के ऊपर अगर जा रहा हो, उससे भी नीचे रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये आइडियल वेट की बात हो रही है, हाइट और वेट का, ये दोनों चीजों को फिर अलग थ्योरी भी है उस चीज को भी, जो जिनके भी साथ आप एसोसिएट हुए हैं, जिनके भी साथ आप आए हैं, यहाँ पे एक एक अपलाइन, बिलीव में एस्टोनिया वन में दे आर अमेजिंग। एक एक जो आपके सीनियर बैठे हैं, वो सब सुबह से लेकर रात तक रिच ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस है। आप अपनी नॉलेज को इनहांस कीजिए, नॉलेज को बढ़ाइए जितना हो सकता है। जो सेशन जो है, आप मैक्सिमम सेशन को अटेंड कीजिए। 3 बजे, 3 बजे वाले सेशन होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के होते हैं, हर एवरी ट्यूसडे को सेशन होते हैं। और ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के ऊपर